महाशिवरात्रि के मौके पर भोपाल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ जहां पर देवादिदेव महादेव की आराधना की जा रही थी, तो दूसरी तरफ किन्नरों का धर्म सम्मेलन हुआ, जहां पर सनातन का गुणगान हुआ। धर्म की राह से भटक चुके किन्नरों की घर वापसी यहां पर कराई गई। भोपाल में किन्नर समाज का धर्म सम्मेलन बड़े स्तर पर बीते दिन महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित किया गया था। धर्म सम्मेलन में गैर हिंदू किन्नरों की घर वापसी कराई गई। 500 से ज्यादा ये किन्नर थे जिनको वापस से हिंदू धर्म में शामिल किया गया। इन्होंने वापस से हिंदू धर्म अपनाया। हेमांगी सखी और ऋषि अजय दास इस बीच मौजूद रहे। तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें आप देखिए कि महाशिवरात्रि के मौके पर कैसे इस बड़े आयोजन को रखा गया था और मंत्रोच्चारण के साथ में, वैदिक विधि विधान के साथ में घर वापसी यहां पर इन किन्नरों की करवाई गई। सभी किन्नर समाज के जो लोग थे बड़े, वो यहां पर नजर आए। और अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। किन्नरों के धर्म संसद में भारी संख्या में लोग पहुंचे और गैर हिंदू समाज के किन्नरों ने स्वेच्छा से सनातन धर्म को इस बीच अपनाया। यह धर्म सम्मेलन शिवरात्रि के मौके पर हुआ और अर्धनारीश्वर यानी कि भगवान शिव की पूजा यहां पर की गई, जिसके बाद में विधि विधान के साथ में 500 से ज्यादा किन्नरों की घर वापसी कैसे की गई, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि जिन गैर हिंदू किन्नरों की घर वापसी हुई है उनका पहले जबरन धर्मांतरण करा दिया गया था, जिसके बाद स्वेच्छा से कैसे उन्होंने वापस से अपने हिंदू धर्म को अपनाया, वो भी महाशिवरात्रि के पावन दिन, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में खुशी के माहौल के बीच में यहां पर वापस इनकी घर वापसी कराई गई। जो बड़े पंडित थे वो भी मौके पर मौजूद रहे। किन्नर समाज के बड़े लोग भी यहां पर स्पॉट किए गए। 85 राष्ट्र इस्लामिक कट्टरपंथियों के हैं, जबकि ये पूरा ब्रह्मांड सनातनों का था। ये गलती किसकी है? क्या कहीं किन्नरों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया? यदि नहीं किया तो कलयुग को माने, श्री रामचंद्र के उस आशीर्वाद को माने, वो आगे आए, हम उनके साथ हैं। वह अपने अधिकार को पहचाने, उनका समानता का अधिकार है, ये राष्ट्र उनका है, ये भारत माता उनकी है। वो भारत माँ की रक्षा के लिए बाहर आए। अब किन्नरों के धर्म सम्मेलन से जुड़ी हुई बड़ी बातें क्या है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं, जिसमें महाशिवरात्रि पर किन्नरों का धर्म सम्मेलन हुआ। ये हमने आपको बताया। किन्नर अखाड़ा ने इस सम्मेलन को आयोजित किया था। बड़े स्तर पर यह आयोजन किया गया था। इसमें कई राज्यों के किन्नर जो थे, जो चर्चित किन्नर हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते, खास करके वो भी नजर आए। करीबन 500 किन्नरों ने सनातन धर्म को इस बीच अपनाया। विधि विधान के साथ में सनातन धर्म इनके द्वारा स्वीकार किया गया। आध्यात्मिक जीवन की नई शुरुआत इन किन्नरों के द्वारा कर दी गई है वापस घर वापसी होने के बाद। भविष्य में और भी ज्यादा किन्नरों की घर वापसी कराई जाएगी, ये संकल्प यहां पर किन्नर समाज के लोगों के द्वारा लिया गया। इस बीच आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार घर वापसी के दौरान महामंडलेश्वर रही हेमांगी सखी का क्या कुछ कहना सामने आया। जो किन्नर जिहाद चल रहा है, वो किन्नर जिहाद छोड़ के अगर वो शंकराचार्य के शरण में आए तो पूरी तरह से उनको धर्मांतरण करना पड़ेगा और शंकराचार्य और सनातनी किन्नरों की शरण में आके उनको सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सनातन ही पुरातन है, सनातन ही एकमात्र धर्म है। बाकी सारे मजहब बने हुए हैं, वो खुद बनाए गए हैं, मनुष्यों ने खुद बनाए हैं, अपनी मानसिकता के हिसाब से बनाए हैं। एक नूर ते सब जगह उपजा, कौन भले कौन मंदे। अगर कोई गलत मार्ग पे चल रहा है तो हम धर्म गुरु का कर्तव्य बनता है उन्हें सही मार्ग पे लाना। अब किन्नरों के घर वापसी की खबर का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है, जिसके मुताबिक भोपाल में किन्नरों के गुटों में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। काजल ठाकुर गुट के किन्नरों ने किन्नर गुरु हाजी सुरैया नायक पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए थे। हालांकि दूसरे गुटों की सुरैया नायक ने इसी गद्दी को लड़ाई बताते हुए आरोप को झूठा बता दिया था।
और इस बीच वहीं अगर किन्नरों के धर्म सम्मेलन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताएं तो किन्नर अखाड़ा ने अपना शंकराचार्य घोषित कर दिया है। हेमांगी सखी देश की पहली शंकराचार्य घोषित की गई है। पुष्कर पीठ के किन्नर शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक भी होगा। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में हेमांगी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो हेमांगी सखी को पुष्कर पीठ की बागडोर फिलहाल सौंप दी गई है। और बीते दिन भी जब धर्म वापसी करवाई जा रही थी, वापस से हिंदू धर्म तमाम इन किन्नरों ने अपनाया, 500 करीबन इनकी संख्या बताई गई, उस दौरान भी हेमांगी सखी की जो मौजूदगी थी वो दर्ज की गई। किन्नर धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया और किन्नर अखाड़ा ने अब अपना शंकराचार्य घोषित कर दिया। हेमांगी सखी देश की पहली किन्नर शंकराचार्य घोषित की गई हैं। पुष्कर पीठ ने किन्नर शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक भी किया। इस बीच तमाम जो पंडित थे वो मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में उसके बीच में हेमांगी के नाम का ऐलान किया गया। भगवान शिव जो है उनका सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि का पर्व है और अर्धनारेश्वर का स्वरूप जो है भगवान स्वयं शिव जी का था और है। इसीलिए आज हमने ये दिन चुना, किन्नर अखाड़े ने और वैष्णव किन्नर अखाड़े ने ये दिन चुना कि हेमांगी सखी जी जो पूर्व से ही जगत गुरु के रूप में कार्यरत थी और आज देश विख्यात है, विदेशों में भी आज विख्यात है, इनको जो है आज जो है शंकराचार्य की पदवी किन्नर समाज ने विचार विमर्श करके पुष्कर पीठ ब्रह्मा जी का जो स्थान है जहाँ पे 52 कुंड है, जो तीर्थों का तीर्थराज है, वहाँ का जो है इनको शंकराचार्य स्थापित किया गया है। अब इस धर्म सम्मेलन में शंकराचार्य और धार्मिक पदों की घोषणा की गई। हेमांगी सखी को पुष्कर पीठ का शंकराचार्य बना दिया गया और ये देश की पहली शंकराचार्य होने वाले हैं। काजल ठाकुर और संजना को जगत गुरु की उपाधि दे दी गई। इस बीच रानी ठाकुर को महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया। पहली बार बड़ी संख्या में किन्नरों को धार्मिक पद यहां पर दिया गया और इसका आयोजन बाकायदा किया गया वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में। वहीं हेमांगी सखी का दावा है कि वृंदावन में लंबे समय तक शास्त्रों का अध्ययन हुआ, किन्नर समाज को उसका अधिकार और सम्मान मिले, ये बात उनकी तरफ से कही गई। वहीं धर्म परिवर्तन और टेरर फंडिंग राष्ट्रीय चिंता है, ये बात भी हेमांगी सखी कहती हुई नजर आई। इस सब के बीच में आपको सुनवाते हैं कि हेमांगी सखी का और क्या कुछ खास कहना था। पुण्य को बढ़ाने वाला हाथ और पूरे सनातन शक्ति के साथ भगवान शिव चारों पीठ के शंकराचार्य बैठे हैं। उनको पता है कि इस पृथ्वी पे अर्धनारेश्वर का रूप है, किन्नर स्वरूप है, जो इस पृथ्वी का एक हिस्सा है। फिर भी आज तक किसी शंकराचार्यों ने देखना और उनको आगे बढ़ाना और उनको समाज में एक प्रतिष्ठित बनाना, ये कभी नहीं हमारे शंकराचार्यों ने सोचा है। इस भोपाल की पावन नगरी में हमारे किन्नर समाज जितने भी बैठे हैं आपके सामने और स्वयं ऋषि अजय दास जी ने मिलके, सब ने मिलके मुझे आज किन्नर शंकराचार्य घोषित किया है। और शास्त्रों के माध्यम से अगर किसी भी शंकराचार्यों को डाउट है, किसी भी शंकराचार्य जी को डाउट है, तो वो हेमांगी सखी के साथ शास्त्रार्थ कर ले, क्योंकि हेमांगी सखी भी वृंदावन में रह के शास्त्रों का अध्ययन करके बैठी है। ऐसे ही नहीं मैं बैठी हूँ यहाँ पे। सुना हेमांगी सखी के द्वारा क्या कुछ कहा गया। उनका पट्टाभिषेक बीते दिन हुआ। इस बीच मकरंद काले ज्यादा जानकारी लेकर भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ गए। मकरंद, फिलहाल पहली बार ऐसा देश में हुआ है जब इतनी बड़ी पदवी किसी किन्नर समाज से आए व्यक्ति को दी गई है और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अर्धनारेश्वर जो रूप होता है भगवान शिव का, उसका भी जिक्र किया और अपनी बात रखी। जी बिल्कुल, इस तरह का पहला अनूठा आयोजन कहा जाएगा भोपाल में किन्नरों द्वारा किया गया कि एक किन्नर समाज ने अपना शंकराचार्य घोषित किया है। हालांकि इसको लेकर के विवादित स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि समाज में यानी कि खासतौर पर शंकराचार्य और बाकी जो उसके नियम है शंकराचार्य बनने के, ऑलरेडी उसको लेकर के तमाम जगह बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है।
ऐसे में इस तरह से शंकराचार्य घोषित करने के बाद किस तरह की स्थिति बनेगी ये देखना होगा। दूसरी ओर भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो किन्नरों का विवाद था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि धर्म परिवर्तन के आरोप लगने लगे, टेरर फंडिंग के आरोप लगने लगे और ऐसे में जो एक गुट है जो फिलहाल अभी गद्दी पर काबिज है, सुरैया नायक, उसके ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगाए गए और टेरर फंडिंग में उसके शामिल होने तक के आरोप लगाए गए। ये भी कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पैसा दान से मिलता है उसका उपयोग मदरसा और मस्जिद बनाने में किया जाता है। हालांकि इस बात को लेकर के ज्ञापन पुलिस को सौंपा गया है और पुलिस ने अभी फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक एक्शन नहीं लिया है, लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम होने के प्रकरण आ गया है। जो सुरैया का गुट है वो इस बात को कह रहा है कि पूरी गद्दी की लड़ाई है और धर्म में बांटकर गद्दी को हासिल करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये सारा जो प्रोपेगेंडा है वो चलाया जा रहा है। दूसरी ओर हिमांगी सखी के आने की वजह से इस खबर को काफी तूल मिल गया और तमाम जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उन्होंने जब शंकराचार्य घोषित कर दिया, महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, तो ऐसे में धार्मिक पद मिलने से जाहिर है कि किन्नर समाज के अंदर भी एक तहलका मचा हुआ है। कहूंगा कि दोनों जो पक्ष हैं, इस खबर के सामने आने के बाद में अब तमाम जो समुदाय के लोग हैं, खास करके जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.